नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू के पुराने शहर में पार्किंग की समस्या अब काफी हद तक हल हो गई। शहर के पंचतीर्थी इलाके में जम्मू नगर निगम द्वारा बनाई गई रैंप बेस्ड पार्किंग आज से लोगों को समर्पित कर दी गई, जिसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस पार्किंग में 258 फोर व्हीलर व 136 टू व्हीलर पार्क करने की सुविधा दी गई है। इसके शुरू होने से पंचतीर्थी के अलावा इसके साथ सटे बाजारों में रहने वाले लोगों को काफी हद तक राहत मिली है, जो नगर निगम द्वारा तयशुदा शुल्क चुकाकर यहां गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में इस पार्किंग को आम नागरिकों के लिए एक सौगात करार दिया। उन्होंने कुछ समय पहले पॉलिसी एडवोकेसी ग्रुप द्वारा किए गए अध्ययन का हवाला देते हुए अधिकारियों से उस पर अमल करने का आह्वान किया। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि IT इनेबल्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम के अनेक आधुनिक सेफ्टी प्रणाली से युक्त है। पार्किंग करने में पार्किंग की सुविधा और उसकी जानकारी अपने आप में ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफी सहायक होगी और सबसे जो बड़ी बात है, आम नागरिकों को इससे काफी राहत मिलेगी। कुछ साल पहले पॉलिसी एडवोकेसी ग्रुप ने एक शोध किया और उसने कहा कि अगर भारतवर्ष में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने पार्किंग स्पेस का 100% उपयोग करें तो बजट का 10% हिस्सा रेवेन्यू जनरेशन का पार्किंग स्पेस से मिल सकता है। अब ये विचारणीय बिंदु है, मुझे लगता है देर से सही, लेकिन उस दिशा में जम्मू ने कदम बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं शहरों और संस्थाओं को सस्टेनेबल बनाने में काफी मदद करेंगी। वो ग्लोबल वार्मिंग का विषय हो, क्लाइमेट चेंज का विषय हो, शहरों की बढ़ती हुई आबादी का हो, इन कारणों से आजकल स्वस्थ शहर की चर्चा बहुत होने लगी है। मुझे लगता है कि स्वस्थ शहर कोई स्लोगन नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी तथा हेल्थ केयर के क्षेत्र में हुए विकास के लाभ को आम नागरिकों के जीवन में कैसे पहुंचाया जाए और वो कैसे बेहतर ढंग से उसका इस्तेमाल कर सकें, ये कोशिश है। अलग अलग क्षेत्रों की प्रगति का इंटीग्रेटेड इस्तेमाल ही किसी भी शहर को स्वस्थ बनाता है। सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा अपनी ताकत और दक्षता को परखने के मकसद से उधमपुर में आज एक साझा अभियान चलाया गया। सेना की उत्तरी कमान के सहयोग से उधमपुर के जगानू स्थित फायरिंग रेंज में आयोजित इस अभियान में सेना के अलावा BSF और ITBP के जवानों ने भाग लेकर फायरिंग में अपने जौहर दिखाए। इस अभियान का मकसद सेना और अर्धसैनिक बलों में तालमेल बढ़ाना था। इस कंपटीशन का मकसद है BSF, आर्मी और ITBP के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी और ट्रेनिंग को बढ़ाना। जैसे आप जानते हैं, आर्मी और BSF LC में एक साथ हैं और उसी प्रकार से आर्मी और ITBP LAC में साथ हैं। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमारा ट्रेनिंग और हम एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल करें और इस काबिल हो सके कि एक साथ ऑपरेट करें, जो कि हम कर रहे हैं। इस कंपटीशन का मकसद था हमारे बीच में तालमेल को और भी ज़्यादा बढ़ाना। इसीलिए तीनों टीमों में आर्मी, ITBP और BSF को एक साथ मिलाया गया। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस कंपटीशन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सही स्पोर्ट्समैनशिप का जो है अंदाज और एग्जाम्पल दिया। इस कंपटीशन में जो विनर टीम है उसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ साथ
बाकी जिन्होंने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आपको आपके ट्रेनिंग पर और आपके हौसले पर मुबारकबाद देना चाहता हूं। नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर पार्टी नेताओं द्वारा देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने भी आज जम्मू स्थित पार्टी मुख्यालय में इस उपलब्धि पर जश्न मनाया और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता ओपी खजूरिया सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। रियल इश्यूज के ऊपर राजनीति होती है। रियल इश्यूज हैं एजुकेशन, हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज, रोड्स, एम्प्लॉयमेंट और उसके बाद जनता के जो मूलभूत सुविधाएं किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर लोगों तक पहुंचाई, उन सभी चीजों की जीत है। आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 15 साल का शासन का शीला दीक्षित के शासन को खत्म करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा में फतेह हासिल करी थी, उसी तरीके से आज 15 साल के म्युनिसिपैलिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को खत्म करके आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने म्युनिसिपैलिटी के अंदर भी अपनी जीत दर्ज कराई है। ये दिल्ली की जनता की जीत है, आम आदमी की जीत है और रियल इश्यूज की जीत है। और उसके बाद राष्ट्र निर्माण, फर्जी राष्ट्रवाद के ऊपर राष्ट्र निर्माण की जीत है। जिला जम्मू के खौड़ और छम्ब क्षेत्र के विभिन्न कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में डॉक्टर उपलब्ध न होने से गुस्साए स्थानीय लोगों ने आज जम्मू में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि 5 हेल्थ सेंटरों में डॉक्टरों की तैनाती न होने से उन्हें इलाज के लिए कई किलोमीटर का सफर तय कर जम्मू आना पड़ता है। लोगों ने सरकार से जल्द इन हेल्थ सेंटरों में डॉक्टर उपलब्ध करवाने की मांग की है। साड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोड़, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तलावाला, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जोगवा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बल्ली खड़ा और प्राइमरी हेल्थ सेंटर टलेरी, ये 5 जेडे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का CHC है। इत्थे कोई डॉक्टर नहीं है, साढ़े उत्थे कोई प्रॉपर और सानू कोई इत्थे स्पैशलिस्ट जेडे डॉक्टर है ना कोई नहीं दित्ते दा, उत्थे सारे मैडिकल अफसर लाए दे और साढ़े कोल में बड़े शर्म आह्ली गल आखदे भी शर्म आउंदी है कि एक अक्खियां दा डॉक्टर भी नहीं है CHC खोड़ विच, एक बच्चें दा डॉक्टर नहीं है, आर्थो दा डॉक्टर नहीं है। एह्दे रिलेटेड सानू कोई भी प्रॉब्लम पौंदी है, असें जम्मू आना पौंदा है। कोई 100 किलोमीटर चली आवा दा जोगुआं दा, कोई 60 किलोमीटर चली आवा दा, अस कुत्थै फिरा दे आं। इत्थै आखदे मारे 75 साल होई आजादी, जश्न मनाओ। और जश्न केह् मनाना असें? जश्न असें तुसें ना डॉक्टर दित्ते ना किश, ना साढ़े उत्थै कोई डिवेलपमेंट, ना उत्थै साढ़े अल्ट्रासाउंड होआ दे, इंक्वायरियां करन दियां टीमां उ'नें जफ्फियां मार दियां। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं को साथ युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के मकसद से जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा शुरू किए गए माई टाउन माई प्राइड जन अभियान चलाया जा रहा है। इस जन अभियान के तहत डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा सुचेतगढ़ के गांव चक्रोई में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आरएसपुरा और चक्रोई की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें आरएसपुरा की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए चक्रोई की टीम को हराकर इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आरएसपुरा की जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर चंद्रकांता सहित फिजिकल एजुकेशन टीचर सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। आज टूर्नामेंट की लास्ट फाइनल था। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो एक सपना है कि शहरों में, बड़े बड़े कस्बों में
इस तरह के मैच या प्लेयर निकल के जाते हैं और वो चाहते हैं कि हर दूर दराज गांव से, पंचायत से, रूरल एरिया से भी हमारे बच्चे जो खेलते हैं उनका भी हुनर सामने आए और वो भी आगे निकल कर अपने आप को इस काबिल बन सके ताकि वो भी बड़ी टीमों में जाकर खेल सके। उसी तरह का ये इस किस्म का पंचायत लेवल का ये टूर्नामेंट आज जहां आरएसपुरा जोन की तरफ से हुआ और आप दोनों टीमों ने बहुत ही बढ़िया खेला। दोनों टीमें फाइनल में पहुंची। रनर अप टीम जो चतरोई की रही काफ़ी अच्छा खेला और जो कमी रही है इसको आगे मेहनत करो ताकि अगली बार जब दोबारा खेलने का मौका मिले तो फिर पहले टीम में मिला लो ना। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने आज सरकार के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने टैक्स वसूली के लिए ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी और महंगाई से परेशान जम्मू की जनता को राहत देने के बजाय भाजपा सरकार ने बिजली के बिलों में बढ़ोतरी के साथ साथ अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की भी योजना बना रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता आर्थिक मंदी से त्रस्त, सरकार वसूली में मस्त, जनता बेरोजगारी से त्रस्त, सरकार वसूली में मस्त, जनता महंगाई में त्रस्त, सरकार वसूली में मस्त, नहीं लगने देंगे, संपत्ति की लगने देंगे। यानी 370 हटने की अगर बात की बात करें तो इस तरह का महसूस हो रहा है कि 370 हटाने का सरकार का मकसद ही मात्र वसूली और स्थानीय लोगों के शोषण के सिवा और कुछ नहीं है। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर की जनता को पानी के बिल थमा दिए गए, उसके बाद बिजली की बढ़ोतरी दरों के अंदर बढ़ोतरी कर जनता की जो है जेबों के अंदर डाका डाला गया। अब रही सही कसर, यानी जिस घरों के अंदर आप रहते हो, आपकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति कर लगाने पर भी उस पर भी सरकार जो है वसूली से पीछे नहीं हट रही, उस पर भी जो है जनता से वसूली का पूरा मन बना लिया गया है। ऐसी जानकारी है कि बहुत जल्द सरकार जो है वसूली कर, संपत्ति कर वसूलने जा रही है। इस समय हर घरों का क्षेत्रफल नापा जा रहा है, चाहे वो बिजनेस रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, सब पर जो है संपत्ति कर लगाने की तैयारी कर ली गई है। पहले हम नोटबंदी से परेशान थे, उसके बाद जीएसटी ने परेशान किया, उसके बाद लगातार पिछले 3 सालों से अभी हम कोरोना महामारी से भी उबर नहीं पाए। उससे जो आर्थिक मंदी चाहिए, जो महंगाई चाहिए, जो चौतरफा जो है बेरोजगारी चाहिए, अभी जनता उससे उबर भी नहीं पाई और सरकार ने जनता को राहत देने की जगह लगातार जो है करों का बोझ डालती जा रही है। आज तमाम जनता से, जम्मू कश्मीर की आवाम से शिवसेना ये अपील करती है कि आओ शिवसेना का साथ दो, सड़कों पर निकलो, इस संपत्ति कर का खुलकर जो है विरोध करो और उन लोगों को सबक सिखाओ जो लगातार जनता का शोषण कर रहे हैं, हमारे ऊपर करों का बोझ डालते जा रहे हैं, हमारे अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति पहचान को खत्म करते जा रहे हैं। लगने देंगे संपत्ति कर। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जिला रियासी के तहसील पौनी में अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स ने तहसीलदार पौनी नरेश कुमार को अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। आंगनवाड़ी वर्कर्स का आरोप था कि 60 वर्षों से जनता की सेवा करने के बाद उन्हें खाली हाथ घर भेजा जा रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए रिटायरमेंट पॉलिसी बनाने और रिटायर होने पर 5 लाख रुपए की राशि देने की मांग की। साड़ी मांग अस मीडिया थ्रू अस ये दसना चाहने एलजी साहब ने ये अपील करने कि जड़ियां साढ़ी 60 साल दी वर्कर या हेल्पर जड़ियां इन्हें डिसएंगेज कीतियां, ना कि रिटायरमेंट कीतियां। अगर इन्हें डिसएंगेज करना हा कुछ पॉलिसी बना, डिसएंगेज किया कि पहले अगर इंदी असें इन्हें कुड़ियें फार्म भरे, इंदे इंटरव्यू होए, फिर लगियां सारियां, हूँ डिसएंगेज इन्हें किस वास्ते कीतियां। इन्हें रिटायरमेंट कोई पॉलिसी बनानी चाहिए ही, तो कोई जिसले 60 साल का अगर इन्हें रिटायरमेंट की कम से असें साड़ी डिमांड है कि इन्हें कोई ग्रेजुटी दी जा। असें डिमांड रखी 5 लाख रुपया कम से कम आंगनवाड़ी वर्कर की और जी 3 लाख रुपया जी आंगनवाड़ी हेल्पर की दी जा और पेंशन लागू की जा। नहीं बैठ सकती कुछ। पुलिस के लाखों प्रयासों के बावजूद सांबा के बाड़ी ब्राह्मणा इलाके में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटना बाड़ी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 3 में सामने आई, जहां चोरों ने रेडीमेड कपड़ों की दुकान को निशाना बनाते हुए वहां से कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी।
सर सुबह फ़ोन आता है 8-8:30 बजे किसी का कि आपका शटर खुला है, वो फिर आके हम देखते हैं यहाँ पे ताले तुले तोड़े हैं किसी ने, तो लॉक लोग सब लगे हुए हैं और सामान जितना भी है सब खाली हो गया। हमने पूरा डिस्प्ले करके, मैंने कल ही सफाई की थी यहाँ पे शूज़ की ये सारी, तो सामान ले गया सभी उठा के, जैकेट वगैरह, पैंटे, स्वेटशर्ट वगैरह सब। कितने की चोरी हो गई सर ये अभी हमने माल डलवाया था किसी से, पैसे लेके उधारे सूदी पैसे लिए थे, तो हमने 1.5 लाख का कपड़ों का सामान है। आपको खुद ही पता है जैकेट भी सब सामान महंगा ही होता है सर्दियों का। स्वेटशर्ट भी हमारी 500 से नीचे कोई नहीं थी होलसेल, जो अपना रेट था, और पैंटे भी सभी 600 650 की रेंज की थी अपनी, तो अच्छी मतलब ब्रांडेड डलाए थे हमने, तो सब ले गए हैं वो उठा के जितने भी थे। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से जम्मू में स्थित राइटर्स क्लब ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डोगरी भाषा के साहित्यकारों के साथ साथ छात्र छात्राओं और शोध छात्रों ने हिस्सा लिया। डोगरी कवि और नाटककार मोहन सिंह सलाथिया की साहित्य यात्रा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मोहन सिंह सलाथिया ने अपने जीवन और डोगरी साहित्यकारों की पुरानी यादों को याद किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे अन्य लोगों ने भी मोहन सिंह सलाथिया की लेखनी की तारीफ की। तो वो लोग भी उस लगाते पूजियां मैगजीन पढ़ा रहा, मैगजीन उर्दू दी ही कठुआ, अरनिया, बशना, भदरोड़ इस चाली के खास कराने शहर आए तो बिल्कुल इं ग्राई कि होंगे सारा पूरी चाली इत्थे जिसलै आए तो चाली के लोग मिले, दोस्त मिले, सिनेमा देखने का चाह जागया, ऐसा चस्का कि वो फिर बस इं हुई है कि कराले च एक गल मैं तुझे होर दसना चाहना कि मैं अपने घर अपने मां प्यो की सतवीं संतान, पूरी चाली जियां बच्चे अपने आनियों तरानियों कन्नै खेडदे न, लड़ते न, शरारतां करते न, वो नहीं करी सकिया, वो नहीं करी सकिया कि मेरा सुभाऽ जेहड़ा वो बिल्कुल दब्बू और सड़ू जिहा होई गया। स्थान स्थान च ही, जगह जगह पर ही। जम्मू में आज से एक बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर बैडमिंटन एसोसिएशन के सहयोग से एमए स्टेडियम के इंडोर हॉल में आयोजित 5 दिवसीय इस चैंपियनशिप का उद्घाटन भाजपा के उप प्रधान व पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा ने किया, जिसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस खेल में अपने जौहर दिखा रही हैं। देखिए, मुझे आज बड़ी खुशी हुई है और मुझे लगता है कि मैं पहला इवेंट्स ऐसा देख रहा हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे स्पोर्ट्स में लोगों की बहुत रुचि है, लेकिन बैडमिंटन में इतना, और जो रेंज मैंने देखा है और ख़ासकर उसमें गर्ल्स जो मैंने देखे हैं प्लेयर्स, तो उससे मुझे खुशी होती है कि कम से कम हम प्रगति की ओर, और जो हमारे ऑल कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जो हमारी यहाँ की सपोर्ट्स के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके जो प्रयास हैं, और ख़ुसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर में ड्रग अब्यूज़ से बाहर निकलने के लिए आप देख रहे हैं कि ये अखिल महाजन जी ने बैडमिंटन क्लब जो है, और दर्शन जी की मेमोरी में जो ये ऑल रेंज, जिसको मैं JNK की जो चैम्पियनशिप हो रही है, और मैं देख रहा था कश्मीर से बच्चे, पुंछ से, तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जम्मू में सिदड़ा पुल के नजदीक मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि को हुए संदिग्ध धमाके की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। यह धमाका सिदड़ा पुल के नजदीक स्थापित पुलिस नाके के पास हुआ, जिससे वहां सनसनी फैल गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस धमाके में ना तो कोई जानी नुकसान हुआ और ना ही कोई घायल। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल से सबूत जुटाकर अपनी जांच शुरू कर दी।
जम्मू कश्मीर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह 9:15 बजे के करीब भूकंप आने से हर कोई दहशत में आ गया। इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3 आंकी गई और इसका केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भद्रवाह, कठुआ, डोडा, उधमपुर, जम्मू, कटरा और श्रीनगर में इसके झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी और इस भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार का कृषि विभाग और बागवानी विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। ये विभाग परंपरागत खेती में उलझे किसानों को कैश क्रॉप के प्रति जागरूक कर रहे हैं ताकि किसानों को लाभ मिल सके। सरकार के बागवानी विभाग द्वारा जागरूक करने के बाद अब आरसपुरा के गांव गाजिया के किसान परंपरागत खेती के साथ मशरूम और स्ट्रॉबेरी जैसी कैश क्रॉप भी लगा रहे हैं और इससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी उत्पादकों के मुताबिक उन्हें केवल कोरोना काल के में थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन अब उन्हें स्ट्रॉबेरी से अच्छा मुनाफा मिल रहा है। इन लोगों के मुताबिक बागवानी विभाग भी समय समय पर उनकी मदद कर रहा है। इस जगह में 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ये स्ट्रॉबेरी का मैं कर ही रहा हूँ, 8 साल से चला रहा हूँ। इस बार जो मेरा फसल जो है कोविड के पहले कोविड का थोड़ा मेरा नुकसान हुआ था 2 साल। इस बार फिर भी इस बार मैं बहुत जल्दी मैं स्ट्रॉबेरी तैयार कर रखा हूँ। इस टाइम मेरा तैयार है, माल जा रहे हैं मंडी। 70 रुपया 80 रुपया मेरा डब्बा मंडी जा रहे हैं अभी। तो मेहनत पे है, मेहनत में बहुत काफ़ी मेहनत है, मेहनत कर रहा हूँ मैं। और मैं सब किसानों को कहना चाहता हूँ कि स्ट्रॉबेरी जो है बहुत सेहतमंद के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और अच्छी से अच्छी मेहनत करें और उपजाएं। आप लोग भी मेहनत करें और मेहनत का लाभ उठाएं। इसके स्ट्रॉबेरी के साथ और क्या क्या फसल करते हैं? स्ट्रॉबेरी के साथ साथ गोभी भी लगाते हैं और टाइम पे खीरा भी लगा देता हूँ, सब्जी वगैरह भी लगा देता हूँ और फल फूल का भी, जैसे आम का बगीचा भी है। पानी की किल्लत से जिला कठुआ की पंचायत जगलोट के वार्ड नंबर 6 परांता के लोग बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि वो पहले से ही पानी की किल्लत से जूझ रहे थे और अब रही सही कसर जल शक्ति विभाग के डेलीवेजरों के हड़ताल पर चले जाने से पूरी हो गई है। इन लोगों के मुताबिक महंगाई के इस दौर में उन्हें पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है। वर्ष 2018 में उनकी पानी की समस्या का समाधान के लिए सरकार ने ट्यूबवेल का निर्माण किया था, लेकिन ट्यूबवेल का निर्माण कार्य पूरे हुए भी अब 2 वर्षों का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने सरकार से जल्द इस ट्यूबवेल को शुरू कर उनकी पानी की समस्या दूर करने की मांग की है। 16 जून गी पानी साढ़े ग्रां च आया हा ते 22 जून गी PH हड़ताल बेही गेई है ते साड़ी कुसै ने सुनी कोई पानी मुल्लें लेइयै पानी 300 350 टैंकी मुल्लें पानी पीने बे असी इत्थै बैक टू विलेज लगा तां बी अस बोले, जंगलोट भी बोले कि साढ़े 100 पंचायत पानी नहीं आ। असी वार्ड नंबर 6 इन्ना तरसने पानी वास्ते मेरे भगवान हदों ज़्यादा होई मतलब। और डेली बेजर उधर मैं गिने जंगलोट बिच जंगलोट के 29 मुंडे डेली बेजर न उपर पानी सारा पानी उपर जंगलोट सिर्फ साढ़े तलाऽ थल्ले थल्ले पानी कोई नहीं मतलब। इत्थै PH भी आए बस ये होई गेआ टेंडर ला दा मारा टेंडर ला दा ठेकेदार ओह् नहीं चुकदा जेह्ड़ा ठेकेदार नहीं चुकदा तुसीं ब्लैक लिस्ट करो अस कुत्थै जाइए मतलब। समस्या पानी मुल्लें लैने 400 रुपया 500 रुपया टांची का लेंदे तो वो पानी पीने 47 लोगों ले गए जाओ चेक कर लियो कुतै कोई चीज़ लभदी तुसीं देख सकते हो, कोई पाइप नहीं कोई कुछ नहीं। हुण जेह्ड़ियां नवीं पाइपां लगियां ओह् हुण लाई दियां ओह् खाली पेई दियां होइयां जियां हैन उइयां पेई दियां। पानी मुल लैना मुल पीना कोई पानी नहीं। बहुत दफ़ा डी आख्या सारे फिरे कोई कुछ ने सुनाई नहीं की साड़ी। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि हर नल में जल। मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंटर में बैठे हैं, आप हमारे JNK के
यूटी में आप हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर हो। नल में जल कब आएगा? 2018 में जो ट्यूबवेल सेंक्शन हुआ था, 2.5 करोड़ रुपये इसके ऊपर सेंक्शन हुआ था दिसंबर में। तो जैसे मुझे कॉल आया, उस टाइम इलेक्शन नहीं हुए थे, मैंने बोला कि भाई ट्यूबवेल आप जहाँ मर्जी लगाओ लेकिन पानी चाहिए, आप अपनी सिलेक्शन कीजिए जहाँ ट्यूबवेल लगाना। हम इंजीनियर नहीं हैं, हम लोगों के नुमाइंदे हैं, उस टाइम नुमाइंदा था। उसके बाद नुमाइंदगी ख़त्म हुई, हम भी चुपचाप बैठ गए। ये सारा जो जितना भी सिस्टम उसके बाद स्टार्ट हुआ, 2 साल हो गए इसको कंप्लीट हुए, किसी ने सुध बुध नहीं ली। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।